हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किसका, एपी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले समझ लेते हैं वीडियो हम लोग क्या पढ़े थे। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टोटल अलजेब्रा का 4 चैप्टर से आने वाला था। ठीक है, 20 नंबर का क्वेश्चन इस साल बोर्ड एग्जाम में आने वाला है किससे, अलजेब्रा से। ठीक है, अलजेब्रा के अंदर कितना चैप्टर है मेरा, 4 चैप्टर है। ठीक है, चारों चैप्टर से हम लोग 3 चैप्टर करा चुके हैं, ये चौथा चैप्टर एपी होने वाला है। ठीक है, अब क्या क्या करना है, इससे पहले एपी का इंट्रोडक्शन लिखना है। ठीक है, एपी को देखने से पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने से पहले क्या करना है, एपी का इंट्रोडक्शन लिखना है। इसका वीडियो का लिंक कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, पहले इंट्रोडक्शन देख लीजिए, उसके बाद एपी देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है हमको, इंट्रोडक्शन देखने का का जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना चैप्टर है ना, ठीक है, तीनों चैप्टर है, एपी को देखने के बाद उसको भी देख लेना है। ठीक है, उसको देखने से क्या होगा, आपका नॉलेज थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका क्या होगा, 20 नंबर आपके पॉकेट में। ठीक है, समझ गए, क्लियर है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसका क्या करना, कान में ईयरफोन और हाथ में बुक। ठीक है, अब एक्सरसाइज 5.2 से हम लोग स्टार्ट करें। ठीक है, टोटल हम छांट के 5 क्वेश्चन लाए हैं इस बार। ठीक है, 5 ही क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 5 क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसको कर लीजिएगा तो एपी आपका पूरा कंप्लीट है। ठीक है, धुआं उड़ा देगा एग्जाम में, समझ गए। अब एक्सरसाइज 5.2, ठीक है, पहला क्वेश्चन इसी से होने वाला। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 13। ठीक है, बुक को देखते रहना है, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, अब हम लोग पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। 7 से कितना 3 डिजिट नंबर जो है डिविजिबल है मेरा। ठीक है, उसको हमको निकालना है, हमको एन टर्म निकालना है, एन हमको फाइंड करना है। क्लियर है, आपको क्लियर होगा। पहले भी आप लोग एपी पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन होता है, हम लोग ऐसे बनाते हैं लेकिन उसको सीरियसली नहीं लेते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, उससे सारा सारा आएगा, सारा कुछ पढ़ के जा रहे हैं, इससे क्या होता है आपके पास ज़्यादा रहता है। ठीक है, जब आपका शॉर्ट कर दिया जाए, आपको पता चल जाए कि ये आ सकता है, तो आपको क्या रहेगा, टारगेट रहेगा ना, टारगेट कुछ रहेगा, इस क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देना हमको, तो आपका बोर्ड एग्जाम अच्छा जाएगा। इसलिए हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। अभी तक कोई नहीं करा रहा है। ठीक है, यूट्यूब पे देखे कोई नहीं पढ़ा रहा है अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन हम करवा रहे हैं, आपको टेंशन नहीं लेना। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहले हमको 7 से डिविजिबल जो नंबर है 3 डिजिट नंबर, उसको हमको लिखना है। 3 डिजिट नंबर पहले पता होना चाहिए कहाँ से स्टार्ट होता है, स्टार्ट 100 से स्टार्ट होता है, इंड कहाँ पे होता है, 999 पे मेरा इंड हो जाता है। ठीक है, जैसे दोस्ती से स्टार्ट हुआ, ब्रेकअप पे खत्म हो गया। ठीक है, बाय बाय करके चली गई, उसी हिसाब से यहाँ भी क्या होगा, 100 से स्टार्ट होगा, 999 पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब हमको क्या करना है, हमको फॉर्म करना है, इसी के बीच हमको एपी बनाना होगा। सबसे पहले एपी बनाएंगे। एपी क्या होता है, एपी होता है ना, पता है ना, कोई इंट्रोडक्शन देख लीजिए। एपी अगर नहीं पता है आपको क्या होता है, तो इंट्रोडक्शन का वीडियो देख लीजिए जा करके प्रभु जी। ठीक है, उसके बाद ही आप यहाँ पे आइएगा, समझ गए। अब क्या करना है, सबसे पहले 100 तो डिविजिबल नहीं है, 7 से नहीं होगा, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है तो नहीं लिखेंगे। पहला नंबर क्या आएगा, 105, सेकंड नंबर क्या आएगा, 112 आएगा, तीसरा नंबर क्या आएगा, 119 आएगा। ठीक है, अब चौथा नंबर हमको नहीं निकालना है, 3 ही नंबर तक रहने देना है। ठीक है, अब लास्ट टर्म निकलना है हमको। लास्ट टर्म क्या होगा मेरा, लास्ट टर्म देख रहे हैं 999 में मेरा खत्म हो रहा है। ठीक है, उसका 7 से डिवाइड देना, डिवाइड देते देते जब पीछे आइएगा ना, तो आपका आंसर आएगा 994। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा लास्ट। अब जो ये आया ना, इसी को हम लोग बोलते हैं ए एन। ठीक है, हमको निकालना क्या है, एन निकालना है, नंबर ऑफ टर्म निकालना है। ठीक है, nth टर्म निकालना है हमको, समझ गए, क्लियर है आपको। अब जो होता है, सबसे इंट्रोडक्शन देख के आए होंगे। ठीक है, समझ गए होंगे इंट्रोडक्शन। तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है एपी का, पता होगा आपको। तो ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, ये होता है। क्लियर है आपका, क्लियर है। आपको क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मूला बैठाना। सबसे पहले आपको क्या क्या दिया गया है उसको लिख लेना है। ए एन दिया गया है, ए एन क्या मेरा 994 दिया गया है, क्लियर है। उसके क्या दिया गया है मेरा, उसके बाद दिया गया है मेरा डी। डी कैसे निकालेंगे भैया, डी निकालेंगे 112 में माइनस कर देंगे 105 को। ठीक है, माइनस करने पर आंसर आएगा 7। ठीक है, क्योंकि ये A1 और A2, ठीक है, A2 बोलते हैं इसको। A2 में क्या कि A1 को हम लोग माइनस करते हैं। ठीक है, डी निकालने के लिए, क्लियर है आपका। उसके बाद क्या करना है हमको, उसके बाद क्या निकालना है हमको, ए मेरा क्या दिया गया है 105। ठीक है, एन हमको फाइंड करना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है, जो दिया गया उसको हमको वैल्यू को पुट कर देना है। ठीक है, कर देते हैं पुट। तो सबसे पहले एन क्या दिया गया 994 इक्वल टू ए क्या दिया गया है, ए मेरा है 105 प्लस एन माइनस 1, और डी क्या दिया गया है, डी मेरा दिया गया है 7। क्लियर है, ठीक है। अब क्या करना है हमको, इसको ना इस साइड लेते हैं, तो पॉजिटिव इस साइड आएगा, निगेटिव हो जाएगा तो माइनस कर देंगे, तो 994 माइनस 105 इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 7।
ठीक है। जब इसको माइनस करेंगे आंसर आएगा मेरा 889 आएगा इक्वल टू n-1 ब्रैकेट। अब जो है ना मेरा 7 इधर क्या मल्टीप्लीकेशन में, इस साइड आएगा क्या होगा डिवीजन में हो जाएगा, तो डिवाइड दे देंगे इसको 7 से, इसको कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा किससे होगा 1 to 7 से, देख लीजिएगा डिवाइड करके 1 to 7 आएगा आंसर। ठीक है, उसके बाद क्या करना है हमको 1 to 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा n-1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपका। n-1 जो है, ठीक है, इस साइड -1 क्या है नेगेटिव में, इस साइड आएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा क्या हो जाएगा 1 to 7 प्लस 1 इक्वल टू n। ठीक है, हो जाएगा 1 to 8 इक्वल टू n। क्लियर है, मेरा n क्या आ गया 1 to 8 आ गया, मतलब कि 1 to 8 जो है 128 जो नंबर है, ठीक है, वो 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, समझ गए। अब इसके बीच में कितना नंबर होगा 128 नंबर होगा टोटल। ठीक है, हम लोग को 4 या 5 नंबर पता था ना, 1 2 3 4 नंबर पता था। ठीक है, उसके बाद हमको बीच का नंबर पता नहीं था कितना नंबर होगा डिविजिबल, कितना नंबर है 128 है। इसके साथ मेरा क्या हो गया कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, इसको इरेज करेंगे, फिर हम लोग अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं इस चैप्टर का। हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, अब एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, फाइंड द 20th टर्म ऑफ द लास्ट टर्म ऑफ एपी। ठीक है, एपी हमको दिया गया है। ठीक है, समझ गए। हमको लास्ट टर्म से निकालना है, हमको लास्ट टर्म से क्या निकालना है, हमको एपी निकालना है। ठीक है, लास्ट टर्म कैसे निकालेंगे यार, सबसे पहले हमको एपी दिया गया है, पहले क्वेश्चन नंबर 17। बहुत लोग क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, सर के ऊपर चला गया होगा। ठीक है, 20 टर्म लास्ट टर्म से कैसे निकालेंगे। ठीक है, सिंगल ही नंबर दिया गया, क्वेश्चन दिख रहा होगा ना, क्वेश्चन में दिख रहा होगा लास्ट टर्म क्या दिख रहा है 253 दिख रहा है आपको, उससे कैसे 20 टर्म निकालेंगे। उसके लिए हमको n चाहिए होगा, d चाहिए होगा, n तो मेरा दिया गया है, d चाहिए होगा, d कैसे निकालेंगे भैया, d नहीं निकलेगा पहले तो a तो निकल जाएगा। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा पहला वाला एपी देखना है। पहला वाला एपी में दिया गया है मेरा, क्या दिया गया है 3 8, उसके बाद क्या मेरा, उसके बाद दिया गया 13। ठीक है, डी मेरा क्या निकला है, पहले डी निकालेंगे। डी मेरा क्या दिया गया है, डी मेरा जो दिया गया है ना, तो डी कैसे निकालेंगे a1 माइनस a2 माइनस क्या दिया गया मेरा a1 माइनस कर देंगे। ठीक है, a2 से तो माइनस करने पे क्या आएगा मेरा आंसर 5, डिफरेंट क्या आ गया 5 आ गया। ठीक है, 5 का डिफरेंस इसके बीच में। अब क्या कर रहा है लास्ट टर्म निकालना है, क्या करना है हमको माइनस करना है, उल्टा करना है। 5 253 में क्या करेंगे -5 कर देंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे उसमें भी 5 माइनस करते जाएंगे हम। ठीक, समझ गए आप लोग, क्लियर है। सबसे पहले क्या है 253 दिया गया, इसमें हमको माइनस करना है 5, माइनस करेंगे मेरा 248 आएगा मेरा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे इसमें भी 5 माइनस कर देंगे, इसमें 5 करने मेरा आंसर क्या आएगा 243। 3 ही नंबर दिया गया था स्टार्टिंग में, 3 नंबर लिख लेंगे। अब लास्ट टर्म क्या लिखेंगे, ए एन हम क्या लिखेंगे, ए एन मेरा क्या दिया गया था लास्ट टर्म क्या है, जो पहला टर्म था इसका क्या होगा लास्ट टर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, लास्ट टर्म मेरा क्या आएगा आंसर 3 आएगा। ठीक है, अब 20th nth टर्म होगा n20 हमको फाइंड करना है। ठीक है, n20 क्या होगा हमको फाइंड करना, हमको ए एन एक तरह से बोल सकते हैं, हमको फाइंड करना है ए एन क्या होगा। ठीक है, लास्ट टर्म से समझ के क्लियर है आपका। जनरल फॉर्मूला क्या होता है एपी का पता होगा आपको, ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। डी कैसे निकालेंगे, ए तो हमको पता है कि डी कैसे निकालेंगे, ए माइनस a2 माइनस a1 कर देंगे। तो a2 मेरा क्या दिया गया 248 माइनस 253, माइनस करेंगे तो आंसर क्या होगा -5 मेरा आंसर आएगा। क्लियर है आपको। ठीक है, सबसे पहले an क्या दिया गया n20 है तो a20 लिख देंगे नीचे। ठीक है, इसका करेंगे a क्या दिया गया मेरा 253 प्लस n क्या है मेरा, n दिया गया 20 माइनस 1 और d क्या आया मेरा -15 आया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, सिंपल वे में सॉल्व करते हैं इसको भैया। सॉल्व करने पे क्या आ रहा है मेरा 253 को -253 को लिख देंगे एग्जैक्ट, फिर 19 माइनस मल्टीप्लाई -5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या आएगा नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव 95 हो जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे, 95 को 253 से माइनस कर देंगे। ठीक है, या 253 को 95 करने पर आंसर आएगा मेरा 158 मेरा ये आंसर आएगा। ठीक है, आपका क्लियर है। इसके साथ मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर 17 मेरा क्या हो गया कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसको इरेज करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे अगला क्वेश्चन कौन सा है, कौन से एक्सरसाइज का है, कौन से चैप्टर का है, चैप्टर तो यही रहेगा, एक्सरसाइज कौन सा हम लोग को आगे पता चलेगा। ठीक है, पहले हम लोग इसको इरेज करते हैं। हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9 करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पहले हम लोग बोर्ड पे लिख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 लिख लिया भैया। उसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन को हमको रीड करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, if the sum of first 7th term of an AP is 49 and that of 17th term is 2
8 9, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म, ठीक है। हमको nth टर्म हमको फाइंड करना है। सबसे पहले हमको सम ऑफ 7th टर्म दिया गया 49 और 17 टर्म क्या दिया गया है, सम 289 दिया गया है, ठीक है। हमको ये गिवन है। सबसे पहले हमको सोल्यूशन लिखना है, ठीक है। देखिए हमको क्या क्या दिया गया है, S7 दिया गया है, S7 इक्वल टू क्या दिया गया 49 और S17 इक्वल टू क्या दिया गया 289 दिया गया, ठीक है। अब मेरा Sn का फॉर्मूला क्या होता है पता होगा आप लोग को, इंट्रोडक्शन देखे होंगे तो Sn इक्वल टू होता है n/2 ब्रैकेट क्लोज 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला पता है। अब इसी फॉर्मूला से हम ना सोल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले S इसको देखना है, ठीक है। ऊपर वाले को, ऊपर वाले में क्या, इसको मान लेंगे 1, इसको मान लेते हैं 2, ठीक है। इससे दो इक्वेशन हमको फॉर्म करना है अभी, ठीक है। इस फॉर्मूला से मेरा दो इक्वेशन निकलने वाला है अभी। कैसे निकालेंगे भैया, सारा ये सोचना है। सबसे पहले क्या दिया गया, Sn दिया गया मेरा 49 है, तो Sn 49 इक्वल टू क्या दिया गया, n मेरा क्या है, n मेरा 7 है, तो 7/2, ठीक है। उसके बाद क्या दिया मेरा 2a, ये तुमको पता नहीं है और d भी नहीं पता है, तो n मेरा 7 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई d ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब क्या करना है हमको, 49 इक्वल टू हो जाएगा मेरा 7/2 ब्रैकेट क्लोज 2a प्लस 6d, ठीक है। 6d कैसे हो गया, माइनस हो गया 6 और मल्टीप्लाई हो गया तो आ गया d, तो हो गया 6d, क्लियर है। उसके बाद क्या करना, अब देखना है ना इसके बीच में क्या कॉमन है। इसके बीच में 2 मेरा कॉमन आ रहा है, तो 2 हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो 49 इक्वल टू हो जाएगा 7/2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, a प्लस 3d, ये मेरा आ जाएगा। उसके बाद ये 2 से ये 2 कैंसिल, उसके बाद 7 से 49 कैंसिल, 7 टाइम्स में तो जाएगा 7 इक्वल टू हो जाएगा मेरा a प्लस 3d, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1, हम लोग इक्वेशन 1 मान लिए। अब इक्वेशन 1 को हम लोग यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं, ठीक है, कहीं छूट ना जाए। तो a प्लस 3d इक्वल टू 7, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1 हम लोग, क्लियर। अब इसी वाले से ना सेकंड वाले से सेकंड इक्वेशन हम लोग फॉर्म करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे लकीर देते हैं आप लोग के समझने के लिए, ठीक है, कहीं कंफ्यूज ना हो जाइए। तो लिख देना है Sn क्या दिया गया 289 दिया गया इक्वल टू n इक्वल टू क्या मेरा 17 है, तो 17 लिख लेंगे भैया 17/2 और 2a प्लस n माइनस 1/1 मल्टीप्लाई 1 माइनस मल्टीप्लाई d ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। क्लियर है आपका ये फॉर्मूला है। a हमको और d पता नहीं है, ठीक है, पता नहीं है तो छोड़ देना वैसे ही। तो 289 इक्वल टू जाएगा मेरा 17/2 ब्रैकेट क्लोज 2a प्लस, अब n मेरा क्या था, सॉरी n मेरा क्या दिया गया 17 दिया गया ना, तो 17 लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो 17 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा मेरा 16d हो जाएगा, ठीक है, समझ गए, क्लियर है। अब क्या करना, इसमें कॉमन क्या है, इसमें भी 2 मेरा कॉमन आएगा, हाँ आ जाएगा, तो आ जाएगा तो लिख लेंगे 289, 28 है ये, ठीक है, 9 इक्वल टू 17/2 मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट क्लोज 2a प्लस 8d, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज हो गया। इस 2 से इस 2 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया 17 टाइम्स में। मेरा इक्वेशन क्या बन गया, सेकंड इक्वेशन बन गया a प्लस 8d इक्वल टू 17, मेरा सेकंड इक्वेशन बन गया। जिस तरह से पहला इक्वेशन बना उसी तरह से सेकंड इक्वेशन हम लोग फॉर्म कर लिए, समझ गए, क्लियर है आपका। इसके सेकंड में हमको इरेज करना है। इसके बाद फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को माइनस करके a और d का हम लोग पहले वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है, क्लियर है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 1 को माइनस करना इक्वेशन 2 में, ठीक है। इक्वेशन 2 को पहले क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे हम लोग, ऊपर लिखेंगे 8 माइनस 8 प्लस 8d इक्वल टू क्या दिया गया मेरा 17, और सेकंड क्या इक्वेशन मेरा 8 प्लस 3d इक्वल टू क्या दिया गया 7, ठीक है। साइन चेंज करेंगे, नेगेटिव हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, तो आंसर आएगा 5d इक्वल टू आएगा मेरा 10, कैंसल आउट 2 टाइम्स में, तो d इक्वल टू क्या आ गया मेरा 2 आ गया, ठीक है। अब 2 जो आया, अब इसको 2 का वैल्यू d का वैल्यू क्या करना है, किसी इक्वेशन में पुट करना है। किस में पुट करना है, इक्वेशन 1 में ही पुट कर देते हैं, करते हैं आराम से। तो लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ d इक्वल टू 2, इक्वेशन कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या है मेरा a प्लस 3d इक्वल टू क्या दिया गया मेरा 7 दिया गया, ठीक है। d का वैल्यू क्या है मेरा 2 आया है, तो a प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 7, ठीक है। तो a प्लस 6 इक्वल टू 7, तो
ए इक्वल टू हो जाएगा मेरा 7 माइनस 6, तो ए इक्वल टू आंसर आ गया मेरा क्या 1 आ गया। और ए और डी क्या आ गया, यहाँ लिख लेते हैं, ए आ गया मेरा 1 और डी आ गया मेरा 2, ठीक है। इसको ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, क्लियर है। अब इसके बाद हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसका क्या करना है, हमको nth टर्म निकालना है। क्या निकालना है, nth टर्म। फाइंड द सम ऑफ nth टर्म हमको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे हम लोग सीखेंगे आगे, ठीक है। पहले इसको इरेज करेंगे, फिर हम लोग आगे देखने वाले हैं कैसे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हमको सिंपल फॉर्म SN का पता है ना, फॉर्मूला सम ऑफ nth टर्म बोल रहा है, n टर्म बोल रहा है सम, तो बड़ा वाला फॉर्मूला हमको यूज करना है, ठीक है। तो लिख देंगे पहले बड़ा वाला फॉर्मूला, SN इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। ये फॉर्मूला बताया था आपको, ठीक है। जो जो वैल्यू हमको पता है वो लिख देना है। सबसे पहले हमको n हमको पता ही नहीं, n क्या मेरा n टर्म ही है, ठीक है। तो कुछ उसको छोड़ देना है ऐसे ही। n इक्वल टू क्या है, n इक्वल टू n है तो n/2 ब्रैकेट क्लोज 2a का मेरा वैल्यू क्या था 1 आया, तो 1 रख देंगे तो 1, ठीक है। प्लस अब n तुमको पता नहीं तो n माइनस 1 और d क्या है मेरा, d आया है मेरा 2 भैया, तो 2 लिख देंगे, ठीक है। अब सिंपल फॉर्म में इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। पता है इसके बाद आपको क्या करना है, तो 2 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n माइनस 2, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा मेरा, क्या बच जाएगा उसके बाद जाएगा बचेगा मेरा 2n बच जाएगा, ठीक है। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल, बच जाएगा मेरा कैंसिल होगा n स्क्वायर। इसका लास्ट आंसर क्या होगा, SN इक्वल टू होगा, SN इक्वल टू क्या होगा मेरा n स्क्वायर होगा। यहाँ पर हो जाएगा आंसर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको इरेज करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। 2 क्वेश्चन और बचा, 2 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट करेंगे, उसके बाद क्या होगा मेरा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। पहले इसको इरेज करते हैं वाले क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग बोर्ड पे लिख देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। 11 का सॉल्यूशन देखने वाला है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ NAP इज 4n माइनस n स्क्वायर, ठीक दिया गया मेरा। उसका क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म s दैट इज S1 में हमको फाइंड करना है। उसका क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, ठीक है। फर्स्ट 2 टर्म का क्या सम होगा, उसका क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द सेकंड टर्म, ठीक है। सेकंड टर्म क्या होगा, समझ गए। उसका सिमिलरिटी फाइंड द थर्ड द टेंथ एंड द nth टर्म हमको फाइंड करना है, क्लियर है आपको, समझ गए। सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको S1 दिया गया है, ठीक है। तो S1 ये SN सोल्यूशन पहले लिख लेते हैं, ठीक है। SN लिख रहे हैं गलती से, सॉरी। SN इक्वल टू क्या दिया गया हमको 4n माइनस n स्क्वायर, या लिख सकते हैं A इक्वल टू लिख सकते हैं S1 इक्वल टू 4n स्क्वायर 4n माइनस n स्क्वायर, ये हमको दिया गया, ठीक है। n स्क्वायर गलती से बोल दिया, ठीक है। अब हमको कह दिया S1 ये n क्या दिया गया हमको 1 दिया गया, ठीक है। तो 1 पुट कर देंगे हम लोग, 4n की जगह 1 लगा देंगे तो मल्टीप्लाई 4 से 1 हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर 1 का इसको सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 1 इक्वल टू मेरा क्या आ गया, S1 मेरा क्या आ जाएगा, मेरा 3 आ जाएगा, ठीक है। इसी हिसाब से मेरा S2 भी दिया गया है, तो S2 को हम लोग A मान लेंगे, ठीक है। S1 को भी A माने थे, तो S2 भी मेरा क्या होगा A हो जाएगा, ठीक है। अब S2 कैसे निकालेंगे, तो 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, कर देंगे। इसको जाएगा 8 माइनस 4 इक्वल टू क्या जाएगा मेरा 4 आ जाएगा। अब हमको यहाँ से A2 निकालना होगा, ठीक है। हमको क्या निकालना है, थर्ड टर्म निकालना है, फिर हमको निकालना है 10, फिर हमको nth टर्म हमको फाइंड करना है। an का फार्मूला हमको निकालना है, जनरल फार्मूला हमको निकालना है, ठीक है। nth टर्म को फाइंड करना है, ठीक है, समझ गए। अब इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, A2 हम लोग को कैसे फाइंड करना है। A1 तो हमको पता नहीं, A2 हमको पता नहीं अभी तक। A2 इक्वल टू होता है S2 माइनस S1 होता है मेरा, क्लियर है आपका। S2 आया तो 4 लिख देंगे भैया, और S1 क्या है 3 आया तो माइनस 3 हो जाएगा मेरा। माइनस होने पर क्या आएगा, A मेरा आएगा 1 आएगा, ठीक है। A2 मेरा लिख लेंगे, A2 मेरा क्या आया, A2 आया मेरा 1 और A1 आया है मेरा क्या है, अब इसलिए क्या है कॉमन डिफरेंस, ये D हम लोग फाइंड करें। D कैसे निकालेंगे, तो D इक्वल टू होता है ना A2 माइनस A1, ठीक है। तो 1 में माइनस करेंगे 3 को, तो आंसर आएगा मेरा -2। मेरा D क्या है -2 आया, ठीक है। हमको थर्ड टर्म निकालना है, उसका 10th निकालना है, उसका हमको nth टर्म निकालना है। तो an का वैल्यू से निकाल सकते हैं, an इक्वल टू निकाल सकते हैं ना, जनरल फॉर्मूला आप लोग पढ़े थे ना, ठीक है। उसी से हम लोग निकालेंगे। यहाँ तक लिख चुके हैं आप लोग, इरेज कर लिए, ठीक है, कोई बात नहीं। तो an इक्वल टू हो जाएगा मेरा a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d, ये आपको पता है। an हमको निकालना है, ठीक है। an निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या दिया गया, थर्ड निकालना है, तो n इक्वल टू 3 हो जाएगा। a हमको क्या दिया गया, a मेरा क्या है, सबसे पहले 3 है, 3 प्लस n क्या है मेरा 3 माइनस 1, और d क्या है मेरा -2 आया है।
क्लियर है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना है नॉर्मली तरीके से, कर लेते हैं यार। तो 3 + 2 - 2 का, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 - 4 = क्या आएगा आंसर मेरा 1 आ गया। थर्ड जो होगा, थर्ड टर्म क्या होगा मेरा -1 होगा, ठीक है। इसी तरह हमको n10 निकालना है, ठीक है। a10 = हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा, अब नॉर्मल इसी तरीके से बैठा देना है, ठीक है। जो दिया गया वैल्यू 3 + 10 - 1 × -2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे 3 + 9 × -2, ठीक है, = क्या आएगा 3 प्लस माइनस हो जाएगा ना, सॉरी यहाँ तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा मेरा क्या 18 हो जाएगा। तो 18 = आंसर आएगा मेरा -15 मेरा आ जाएगा, ठीक है। इसी हिसाब से हमको nth टर्म भी निकालना है, ठीक है। समझे, क्लियर है आपको। nth टर्म हम लोग कैसे निकालेंगे, सबसे बढ़िया है हमको n का, तो हमको n ही वैल्यू दिया गया, तो n की जगह पर हम लोग n रहने देंगे, उसका सॉल्व कर लेंगे नॉर्मल तरीके से, ठीक है। इसको इरेज करते हैं पहले। अब जो हमको दिया गया है a n = क्या है a + n - 1 × d, ठीक है। हमको तो a पता है, d पता नहीं कि n का, तो n ही है, तो a की जगह पर रख लेंगे 3 + n - 1 × -2 = -3 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो -2n प्लस हो जाएगा +2 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ माइनस हो गया, है +3 ही है, ठीक है। समझ गए आप लोग, क्लियर है। तो 3 प्लस हो जाएगा मेरा 2 - 2n हो जाएगा, ठीक है। 5 - 2n, ये हो जाएगा मेरा आंसर लास्ट क्वेश्चन नंबर। इसके साथ मेरा 11 कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, इसके साथ मेरा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। पहले इसको इरेज करते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीप्लाई ऑफ 8, ठीक है। समझ गया क्वेश्चन क्या कर रहा है, थोड़ा सा क्रिटिकल सिचुएशन लग रहा है ना क्वेश्चन नंबर 13 में। तो पहले क्वेश्चन नंबर 13 लिख लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन, ये लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है इस चैप्टर का। इसके बाद मेरा अलजेब्रा मेरा कंप्लीट हो जाएगा, 20 नंबर आपके पॉकेट में हो जाएगा। इसको चारों पांचों क्वेश्चन को बना लिए ना, इसके बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा चैप्टर रिलेटेड, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आएगा, 100% क्वेश्चन आएगा जो बता रहे हैं, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीप्लाई ऑफ 8, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया गया हमको। सबसे पहले 8 का 3 को टर्म ले लेंगे, 8 से मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है। 8 16 24 लिख लिए, इससे जाते रहते सो ऑन जाते होते क्या आएगा 15 × 8 मेरा हो जाएगा, ठीक है। 150, ठीक है, ये मेरा आंसर आएगा। अब हमको क्या निकालना है, हमको फाइंड करना है, हमको S15 को फाइंड करना है, ठीक है। तो S15 = क्या आएगा, अब छोटा वाला फार्मूला बताया था हमको, छोटा वाला, ठीक है, SN का सम वाला छोटा वाला फार्मूला क्या बताया था आपको, छोटा वाला फार्मूला बताया था n/2 ब्रैकेट क्लोज a + l, ठीक है। अब n तो आपको पता है, n मेरा 15 होगा, लेकिन l क्या होगा ये भी पता होगा। l जो होता है ना लास्ट टर्म होता है, लास्ट टर्म को l बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो लास्ट टर्म क्या है 1 2 0 है, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे, तो S15 = पहले वैल्यू पुट करेंगे 15/2 ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा मेरा a क्या दिया गया 8 + 1 2 0 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो = लिख लेंगे, = क्या आएगा मेरा 15/2 ब्रैकेट क्लोज, छोटी ब्रैकेट ले लेंगे, ठीक है। तो आएगा 1 2 8 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इसको कटा देंगे, कटाने पर आंसर क्या आएगा 64 आ जाएगा। तो 64 लिख देंगे, 15 × 64 आंसर क्या आ गया, इसको मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा 960 मेरा ये आंसर आ जाएगा। तो S15 क्या आ गया मेरा 960, ठीक है। इसी के साथ मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ AP मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब जितना क्वेश्चन बताया, अगर आपको सारा कुछ पसंद आया, ठीक है, सारा कुछ समझ में आया, तो क्या करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना अपना दोस्त लोग को, ठीक है। सबको को बताना है कि सिद्धार्थ भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराना है सारा चैप्टर का, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।